इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल 2025 के सिलेबस में जो पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में। टॉपिक से टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन। इसमें पहला पॉइंट है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण वह समस्त बाह्य परिस्थितियों, तत्वों और प्रभावों का समुच्चय है जो किसी जीव के जीवन, विकास, व्यवहार और अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें भौतिक, जैविक तथा सामाजिक घटक सम्मिलित होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जिस परिवेश में मनुष्य एवं अन्य जीव रहते हैं और जिससे वे निरंतर अंतःक्रिया करते हैं वही पर्यावरण है। प्रमुख पर्यावरणविदों की परिभाषा व मत। एर्नेस्ट हैकल। पर्यावरण उन सभी बाह्य परिस्थितियों का योग है जिनके अंतर्गत कोई जीव जीवन व्यतीत करता है। इन्होंने पर्यावरण को जीव के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा, पारिस्थितिकी की अवधारणा को वैज्ञानिक आधार दिया। E.J. रॉस के अनुसार पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो जीव के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करती है। इन्होंने सामाजिक एवं प्राकृतिक दोनों प्रभावों को महत्व दिया तथा मानव पर्यावरण संबंध को स्पष्ट किया। जी. टायलर मिलर के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव को घेरता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है। इन्होंने पर्यावरण को व्यापक एवं सरल रूप में परिभाषित किया, आधुनिक पर्यावरण अध्ययन की आधारशिला रखी। अगले हैं T.C. मैकेंजी। पर्यावरण सभी बाह्य परिस्थितियों का समूह है जो किसी जीव के जीवन और विकास को नियंत्रित करता है। इन्होंने पर्यावरण को नियंत्रणकारी कारक के रूप में प्रस्तुत किया। ओडम के अनुसार पर्यावरण वह बाह्य कारकों का योग है जो जीवों के अस्तित्व और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। इन्होंने पर्यावरण को पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा, ऊर्जा प्रवाह व संतुलन पर बल दिया। रॉबर्ट पार्क के अनुसार पर्यावरण वह परिस्थिति है जिसमें मनुष्य सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। इन्होंने सामाजिक पर्यावरण की अवधारणा, मानव समाज और पर्यावरण का संबंध बताया। इन सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर्यावरण भौतिक, जैविक और सामाजिक घटक है। ये सभी घटक मिलकर जीवों के जीवन, विकास और संतुलन को निर्धारित करते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण विभिन्न तत्वों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं। इन तत्वों को पर्यावरण के घटक कहा जाता है। सामान्यतः पर्यावरण के घटकों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है जैविक घटक। वे सभी जीवित तत्व जो पर्यावरण का हिस्सा हैं जैविक घटक कहलाते हैं। जैविक घटकों के प्रकार। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है उत्पादक। हरे पौधे शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला हैं। दूसरा है उपभोक्ता। पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तीनों होते हैं। तीसरा है अपघटक। इसमें बैक्टीरिया, फफूंद, मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्वों को पुनः पर्यावरण में लौटाते हैं। ये तीनों घटक ऊर्जा प्रवाह बनाए रखते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। पर्यावरण के वे निर्जीव तत्व जो जीवन को प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। मुख्य अजैविक घटक वायु, जल, मृदा, तापमान, प्रकाश, खनिज तत्व हैं। ये सभी जीवन की भौतिक परिस्थितियां निर्धारित करते हैं तथा जैविक घटकों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक या मानव निर्मित घटक, सोयल और मैन मेड कंपोनेंट्स। वे घटक जो मानव गतिविधियों से जुड़े होते हैं सामाजिक घटक कहलाते हैं। उदाहरण जनसंख्या, संस्कृति और परंपराएं, उद्योग, कृषि, नगरीकरण, तकनीकी आदि। सामाजिक या मानव निर्मित घटक पर्यावरण पर मानव प्रभाव को दर्शाते हैं, संसाधनों के उपयोग और दोहन को नियंत्रित करते हैं। अर्थात पर्यावरण जैविक, अजैविक और सामाजिक घटक, इन तीनों के बीच संतुलन बना रहना ही पर्यावरण संतुलन कहलाता है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो प्रकृति
द्वारा स्वतः निर्मित होता है और जिसमें मानव का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगण्य या नहीं के बराबर होता है। इसमें पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्राकृतिक तत्व, प्रक्रियाएं एवं जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त जीवित एवं निर्जीव तत्वों का समुच्चय प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक। प्राकृतिक पर्यावरण को मुख्यतः 4 मंडलों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्थल मंडल। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। इसके प्रमुख घटक हैं पर्वत, पठार, मैदान, मृदा, चट्टानें, खनिज संसाधन आदि, जो कृषि एवं आवास का आधार तथा खनिज संसाधनों का भंडार है। दूसरा है जल मंडल। पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल राशि को जलमंडल कहा जाता है। इसके प्रमुख घटक हैं महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल। तीसरा है वायुमंडल। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। वायुमंडल हमें जीवन रक्षक गैसें प्रदान करता है, ताप संतुलन बनाए रखता है और हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा है जैवमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है जैवमंडल कहलाता है। इसके प्रमुख घटक हैं वनस्पति, पशु, मानव, सूक्ष्म जीव आदि। यह जीवन का केंद्र है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। प्राकृतिक पर्यावरण की विशेषताएं। यह स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। इसमें स्वयं नियंत्रण एवं संतुलन पाया जाता है। यह जैव विविधता का आधार है, मानव जीवन की मूल आवश्यकताओं का स्रोत है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है। इस तरह स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण बनते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।